हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हो, सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस क्लास 11th में हम फोर्थ यूनिट दैट इज़ नॉन एज पॉपुलेशन इकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। उसमें हमने कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़, कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटीज़ को डिस्कस किया था। व्हाट इज़ पॉपुलेशन इकोलॉजी, व्हाट इज़ पॉपुलेशन डायनेमिक्स, और फिर हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे थे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन में मोस्टली 6 करेक्टर्स हैं। इसमें हमने कुछ करेक्टर्स को स्टडी किया था और कुछ हमारे पास अभी स्टडी करने के लिए हैं। तो इसमें आज हम एक करेक्टर ये भी है डिस्पर्शन, पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। डिस्पर्शन इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो जो डिस्पर्शन है इसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। हाउ पॉपुलेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसमें अगर हम देखेंगे, जनरली देयर आर 3 पैटर्न्स बाय विच पॉपुलेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्पर्शन ऑफ पॉपुलेशन टेक्स प्लेस। नंबर 1 इज़ clumped distribution, number 2 is uniform distribution, and number 3 is random distribution or dispersion. Clumped dispersion, uniform dispersion, random dispersion. Most of the species live in clumps or groups. जो मोस्ट ऑफ स्पीशीज है वो या क्लम्प्स में रहते हैं या ग्रुप्स में रहते हैं। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैटर्न्स हैं, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्शन। पैटर्न्स ऑफ डिस्पर्शन, यूनिफॉर्म, क्लम्प्ड एंड रैंडम। नाउ फर्स्ट वन इज क्लम्प्ड डिस्पर्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। Now in clumped dispersion, also known as aggregated distribution, individuals aggregate in patches caused by environment where the resources concentrated in patches. Other factors mating limited seed dispersal, importance for protection, reducing competition, इंक्रीजिंग फीडिंग एफिशिएंसीज। जो क्लम्प्ड डिस्पर्शन है, इन क्लम्प्ड पैटर्न्स इंडिविजुअल्स अकर्स एग्रीगेटेड इन पैचेस वेयर एनवायरनमेंट इज मोस्ट स्टेबल। क्लम्प्ड डिस्पर्शन में जो इंडिविजुअल्स हैं ये ग्रुप्स में रहते हैं, ये पैचेस में रहते हैं। वाई दे लिव इन ग्रुप्स, वाई दे लिव इन पैचेस? बिकॉज फॉर मैटिंग and limited seed dispersal caused by environment where the resources concentrated in patches. फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जो रिसोर्सेज है वो भी पैचेस में मिलते हैं। रिसोर्सेज आर कंसनट्रेटेड इन पैचेस एंड दे लिव्स इन ग्रुप फॉर द पर्पज ऑफ मैटिंग एंड अदर पर्पजेज। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लम्प्ड डिस्पर्शन फॉर प्रोटेक्शन, reducing competition. To overcome the competition, individuals lived in clump dispersion or clumped means aggregate in patches or groups to increase the feeding efficiencies. That's why individual lived in clumped or group dispersion. Now in clumped dispersion, in clumped patterns, we can say that individuals occurs aggregated in patches where environment is most stable. The example of clumped dispersion is many forest insects are clumped under a log where humidity remains high. Now this was about the clumped dispersion. Simply means the individual lives in patches or groups where the environment is most stable. Now second one, distribution or dispersion is uniform dispersion. What do you mean by uniform dispersion? Patterns of equally spaced individuals
यूनिफॉर्म पैटर्न्स को, यूनिफॉर्म डिस्पर्शन को, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम रेगुलर पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्शन भी कहते हैं। इन दिस पैटर्न ऑफ डिस्पर्शन the individuals are more or less spaced at equal distance from one another। जो इंडिविजुअल्स होंगे वो इक्वली स्पेस होंगे फ्रॉम वन अनदर। इट इज़ रेयर इन नेचर में अगर देखें हम तो जो यूनिफॉर्म डिस्पर्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है ये रेयर है, बट कॉमन इन मैनेज्ड इकोसिस्टम। अगर मैनेज्ड इकोसिस्टम में देखेंगे, मैनेज्ड इकोसिस्टम मीन्स क्रॉपलैंड्स इकोसिस्टम और एग्रो इकोसिस्टम, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, उनको हम मैनेज्ड इकोसिस्टम कहते हैं। उसमें हम यूनिफॉर्म पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्शन जनरली देखा जाता है, बट अगर नेचर में देखेंगे इट इज़ वेरी रेयर इन नेचर, इट इज़ रेयर इन नेचर यूनिफॉर्म डिस्पर्शन caused by the ability to survive anywhere in the habitat used the resources found immediately around them। इम्पॉर्टेंस क्या है यूनिफॉर्म डिस्पर्शन की? एबल टू सेट अप द जोन ऑफ टेरिटरीज फॉर फीडिंग, नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग। नाउ दिस इज यूनिफॉर्म डिस्पर्शन as shown in the slide। Now third one is random dispersion or random distribution। Dispersion is random if the position of each individual is independent of the other। It is relatively rare in nature। It can occur only where the environment is uniform and the resources are usually available throughout the year। फॉर एग्जाम्पल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको रैंडम डिस्पर्शन मिलेगा। स्पेसिंग पैटर्न बेस्ड ऑन टोटली अनप्रिडिक्टेबल। जो स्पेसिंग पैटर्न इनमें है रैंडम डिस्पर्शन में या डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन आर स्पेस्ड all over an area in a way that in unrelated to the presence of other। इसमें इंडिविजुअल इस तरह रह रहे होंगे, इस तरह स्पेसिंग पैटर्न्स उनके बीच में होगा। दैट मीन्स वन इंडिविजुअल इज अनरिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ अदर। एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल का पता नहीं होगा वो कहाँ पे है, उसकी स्पेसिंग कहाँ पे है। तो इसमें हम जनरली यही बता सकते हैं जो रैंडम डिस्पर्शन है, द पोजीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। ईच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की जो पोजीशन होगी, स्पेसिंग पैटर्न होगी, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती होगी। ये नेचर में रेयर है, लेकिन जो रैंडम डिस्पर्शन है इट कैन अगर ओनली वेयर द एनवायरनमेंट इज यूनिफॉर्म एंड द रिसोर्सेज आर usually resources are available throughout the year। for example evergreen forest में। तो ये रैंडम डिस्पर्शन है, यहाँ पे आपको स्लाइड भी दिखाई गई है, ये भी इसी के बारे में है। क्लम्प्ड डिस्पर्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्पर्शन क्या होता है, रैंडम डिस्पर्शन क्या होता है। नाउ दिस वाज द ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, patterns of distribution or dispersion। this is one of the characteristics of population। now अब हम कल करते हैं, इसमें एज स्ट्रक्चर को कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।